हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे ही मेरी सोसाइटी का सफाई कर्मचारी बनना ही पड़ेगा। अब और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। आप सब जानते हो कि मेरे बच्चे को यहाँ अभी 2 साल पहले डेंगू हो गया था और मुझे हर साल टाइफाइड हो जाता है और मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं, अभी से बुरा हाल है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर ना हमारी सोसाइटी में बहुत से घर ऐसे हैं जो बिके नहीं हैं, सेल नहीं हुए हैं। कुछ घर ऐसे हैं जो सेल हो चुके हैं, जो मकान मालिक देखने भी नहीं आए हैं। ये जो नीचे का आपको फ्लैट दिख रहा है ना, सबसे नीचे के, मैं आपको हमारे यहाँ सोसाइटी में ना ग्राउंड फ्लोर पूरा बिक चुका है। एक भी घर ऐसा नहीं है ग्राउंड फ्लोर का जो बिका ना हो। मुझे ये बताइए, मतलब 20-30% मकान मालिक ऐसे हैं जिन्होंने फ्लैट खरीदने के बाद ना गेट तक नहीं खुलवाया आज तक, मतलब देखने ही नहीं आए हैं। या तो उन्होंने जैसे क्या किया पता ही समझ ही नहीं आता कि चक्कर क्या है। कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं जो कि बिक चुके हैं, ऑन पेपर तो बिके हुए हैं, लेकिन देखो ऐसे हालत में है। कोई आज तक गेट तक खोलने नहीं आया, कोई देखने ही नहीं आया। समझ में नहीं आता कि खरीदार कौन है, जिनके पास क्या इतना पैसा आ रखा है कि वो घर खरीद लेते हैं, लेकिन घर को एक बार देखने तो आए हैं, एटलीस्ट गेट तक खोलने नहीं आए हैं। या तो ये वो लोग हैं उन्होंने मतलब 25% जैसे पैसे चुकाने के बाद आगे पैसे नहीं चुकाए और छोड़ दिए घर। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, जैसे पूरी पेमेंट नहीं करवाते हैं। तो या तो वो घर हो सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स हो सकते हैं जिन्होंने ये फ्लैट आगे सेल करने के पर्पज़ से खरीदे हुए हैं, जो कि देखने नहीं आते हैं क्योंकि उनको रहना नहीं है। कुछ भी हो रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से फ्लैट, अब ये वाला फ्लैट आप लोग देखो, ये फ्लैट बिका नहीं है, ये सेल आउट नहीं हुआ है इस टाइम तक। और ये फ्लैट ना कंस्ट्रक्शन वर्क होने के बाद से ऐसा का ऐसा पड़ा है। और ये फ्लैट ना बंदरों ने अपना रहने का घर बना रखा है। बहुत से फ्लैट ऐसे हैं जहाँ पे बंदरों ने अपने घर बना लिए। यहाँ पे इतने मंकी आ गए हैं ना हमारी सोसाइटी में, जिन्होंने जो खाली फ्लैट है ना जहाँ पे कोई नहीं रहता, यहाँ पे आके सो जाते हैं रात को। मैंने देखा है इस फ्लैट में कई बंदरों को देखा है। जो खाली पड़े हुए फ्लैट थे ना, सब में बंदरों ने अपने रहने का ठिकाना बना लिया है। तो ये वाला फ्लैट देखो, ये खाली ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, यहाँ कोई रहता नहीं है। और ये घर बिका नहीं है, अभी सेल नहीं हुआ है ऑन पेपर। और इनके ताले टूटे पड़े हैं। ताले तो देखो मैनेजमेंट ने तो, सोसाइटी वालों ने तो लगाए ही होंगे इन घरों में, लेकिन क्या होता है ना कि लोग मतलब ऐसे ही ताले के, जैसे कुंडी वगैरह कई लोग चोरी कर लेते हैं, तो वो चोरी हो रखी हैं, कुंडियाँ निकाल रखी हैं लोगों ने घरों की। तो ये वाले देखो, यहाँ पे ना सोसाइटी में ये होना चाहिए कि जितने भी बंद पड़े घर हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हुआ था आई थिंक 12-14 साल पहले की कंस्ट्रक्शन है, ये 14 साल पहले बने हैं ये फ्लैट्स यहाँ पर। तो इन फ्लैट्स में एटलीस्ट सफाई होनी चाहिए कि यहाँ के जो फ्लैट्स हैं जो बिके नहीं हैं उनकी भी एक बार झाड़ू होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ वो फ्लैट है जो बिके नहीं है और एक तरफ वो फ्लैट है जो रेजिडेंशियल है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। अब वो फ्लैट में आप सोचो, जो बंद पड़े घर है, जो 15-15 सालों से फ्लैट बंद पड़े हैं, जो बिके नहीं हैं अभी तक, या फिर कोई उनको देखने नहीं आया उन फ्लैट्स को, तो उनमें इतना कूड़ा जमा हो गया, इतनी गंदगी, धूल मिट्टी, खिड़कियां टूट चुकी हैं उन फ्लैट्स की। तो कम उनसे क्या हो रहा है ना कि देखो कल को बीमारियां फैल सकती हैं, गंदगी कितनी ज़्यादा हो रखी हैं। तो अब देखो जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी। मैंने ही जिम्मा उठा लिया क्योंकि 4 साल मुझे इस सोसाइटी में रहते हुए हो गए हैं। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, हम मेंटेनेंस देते हैं, पर फ्लैट 500 रुपये का मेंटेनेंस जाता है इन फ्लैट्स का, जो कि हमें हमारी सोसाइटी में जमा करने होते हैं। बट वो जो मेंटेनेंस होता है ना, वो स्ट्रीट लाइट का होता है। जैसे हमारी जो ये सड़क है, मेन रोड है, यहाँ पर ना स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड की हुई है, बल्ब की रोशनी मिलती है हमें। साथ में हाँ, झाड़ू लगाने आते हैं, हफ्ते में आई थिंक 1 या 2 बार आते हैं, जो झाड़ू लगा के जाते हैं सड़क पे। बट वो अंदर के घरों की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे अब ये फ्लैट्स है, इनका अंदर की सफाई की सोसाइटी के मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ जो बाहर मेन जो सड़क जा रही है जहाँ पे हम उठते बैठते हैं, उस सड़क की सफाई की जिम्मेदारी उनकी है, वो झाड़ू लगाते हैं। साथ में सीवेज का जो काम है उसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, वो देखते हैं क्योंकि हम पैसे देते हैं उसमें आता है। या बाकी पार्क वार्क की जो सफाई होती है, जो हमारे यहाँ पे सोसाइटी में पार्क है, उनका मेंटेनेंस होता है, जो ये 500 रुपये में जाता है। बाकी ये जो काम है ये हमारी रेजिडेंशियल लोगों का काम है। हम लोग जो रहते हैं, हमें ही यहाँ की सोसाइटी की झाड़ू सफाई सब करनी पड़ेगी, फ्लैट्स की मरम्मत भी हमें खुद करवानी पड़ेगी, ये सारा हमारा काम है। अब बहुत सी कई जगह अब ये भी दिक्कत आती है इन फ्लैट्स में कि जैसे हम मान लो किसी कोई खरीद लिया किसी ने फ्लैट, तो वो मरम्मत ही नहीं करवा रहा है अपने फ्लैट की। कई लोग हैं जो खरीदने के बाद देखने तक नहीं आते हैं, इन फ्लैट्स को बस छोड़ रखा है।
कईयों ने बेचना निकाल रखा है। तो इस वजह से ना मरम्मत नहीं करवाते हैं फ्लैट्स की, तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अब क्या है ना, देखो हर 15 साल बाद जो सीमेंट होता है ना वो पुराना हो जाता है और वो सीमेंट टूट टूट के गिरना शुरू हो जाता है। तो एटलीस्ट मतलब होना चाहिए। चलो बाकी मैं कोशिश करूँगी यहाँ सोसाइटी में मैनेजमेंट से बात कर सकूँ कि देखो फ्लैट का तो मरम्मत चलो मानते हैं, लोगों का अपना है, वो नहीं करवाते तो पड़े रहने दो, लेकिन एटलीस्ट जो ये सीढ़ियाँ है ना, सीढ़ियों के साइड का जो कच्चा सीमेंट है ना वो चेंज करवा दिया जाए ना। मतलब चाहे ना यहाँ पे रहने वाले लोगों से ही थोड़े थोड़े पैसे ले लें, जैसे मतलब 500 रुपए हर एक मतलब घर से लेकर अपना जैसे मतलब पैसे इकट्ठे करके थोड़ी सी मरम्मत करवा दी जाए। क्योंकि सीमेंट पुराना हो चुका, क्योंकि 14-15 साल हो चुके हैं इस मतलब फ्लैट सिस्टम को बने हुए यहाँ पर। तो इस वजह से तो अपना तो देखो, जैसे मैंने लिया मेरा फ्लैट, मैंने दोनों फ्लैट को कितने अच्छे से मरम्मत करवा दी, पूरे घरों को अच्छे से टाइल वाइल करवा दिया, सीमेंट सही करवा दिया। तो बहुत से फ्लैट वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने काम करवाया है, उनके घर में आपको दिखाऊंगी ना, उन्होंने खरीदे फ्लैट तो उनको पूरा अच्छे से पक्का करवा दिया, मतलब सीमेंट वीमेंट जैसे पुराना सीमेंट था वो तोड़वा के नया सीमेंट लगवा दिया बाहर। तो वो काम तो देखो यहाँ के रेजिडेंशियल की लोगों की कमी की वजह से हो रहा है ये सारा काम, क्योंकि लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। तो बट यार देखो किसी को तो करना पड़ेगा ना, अगर कोई और नहीं कर रहा तो ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे छोड़ दे घरों को, ऐसे पड़े रहने दे। यहाँ पे अब इतनी मिट्टी है, नीचे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, नीचे तो ना पूरा ऐसे मतलब घास इतनी उगी हुई है और कोई सफाई नहीं है। अब ये घास में अब इतने मच्छर हो जाएंगे, बच्चे यहाँ पूरा दिन खेलते हैं, अब मेरे को भी यही डर है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, यहाँ पे हमारी यहाँ सोसाइटी में ना दीवार नहीं बन रही है अभी तक, वो चीज़ का मुझे बुरा लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ साइड में आप देखोगे ना मिट्टी मिट्टी हो पड़ी है और पूरा सोसाइटी की ना कहीं पे हर जगह दीवार बनी हुई है, सिर्फ हमारी ही गली में दीवार नहीं बनी है अभी तक। 4 साल हो गए हैं, मतलब मैनेजमेंट वाले बोलते तो है दीवार बनवाएंगे, तो उससे क्या होगा ना, दीवार बन जाएगी तो एक मतलब जो मिट्टी है ना ये उठ जाएगी जो साइड में पड़ी है। क्योंकि इस मिट्टी की तरफ ना कल को पता नहीं कोई सांप सूप बैठ सकता है। अब मैं ये घरों की सफाई इसलिए करने लग गई हूँ क्योंकि देखो डर ये लगता है कि अब 1-1.5 महीने बाद बारिश का सीज़न आ जाएगा, और बारिश में क्या होता है ना कि आप समझ ही सकते हो, पूरा पानी मतलब बारिश आएगी तो ये जितनी भी घास है, आगे नीचे आपको दिखाऊंगी मिट्टी है, इसमें कोई भी सांप बैठ सकता है, कोई सोजिनोर मतलब कीड़े बैठ सकते हैं, मच्छर पैदा हो सकते हैं, जिनसे क्या होना तो हो सकता है कि कल को छोटे बच्चे हैं तो बीमारियां फैल सकती हैं। तो इस वजह से देखो थोड़ा सा सफाई करना ज़रूरी भी होता है। और साथ में ये सीढ़ियाँ और ये जगह है ना, ये भी मैंने कहा थोड़ी सी कर देती हूँ, हमारी सोसाइटी के साथ में ही लगती हैं। तो मैंने कहा थोड़ा, अभी तो पानी की देखो कमी हो रखी है हमारी सोसाइटी में, जब पानी सही से आने लग जाएगा ना तो मैं अपना मतलब पानी से जैसे पाइप वाइप लगा के पूरा अच्छे से पानी से मैं धो दूंगी ना, तो ये जगह भी ठीक हो जाएगी। तो देखो मेरा तो देखो डबल काम रहता है। पहले मैं सोसाइटी की भी थोड़ी बहुत मैं सफाई करती हूँ, रोज़ मैं 1 घंटा निकालती हूँ, और अपनी सोसाइटी का जो हिस्सा मुझे लगता है ना जहाँ कोई रहता नहीं है और वहाँ पे इस तरीके से मिट्टी है या झाड़ू नहीं लगा हुआ, तो वहाँ मैं झाड़ू लगा के सफाई करके आ जाती हूँ। मैंने इतने भर के तसले कूड़ा इकट्ठा कर करके मैंने 5-6 तसले उठा के मैंने वहाँ कूड़ेदान तक फेंक के आई। मेरे तो हाथ दर्द करने लग गए थे। तो क्या करें, थोड़ा बहुत करूँगी मैं, मुझसे जितना बन पाएगा उतना करूँगी। फिर वही है, मैं सुबह के टाइम करती हूँ या फिर शाम के टाइम करती हूँ। दोपहर को गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम नहीं होता, क्योंकि गर्मी में तसले उठा के कूड़ेदान तक लेके जाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ठीक है, कर लूँगी। अब मैंने अपने घर के वहाँ साथ वाले घर की भी कंप्लेंट डालूँगी मैं, क्योंकि मेरा जो घर है ना, जो मेरा पहला वाला फ्लैट है, उसके साथ वाला जो फ्लैट है ना वो 2-3 साल से बिका हुआ है फ्लैट। मतलब मेरा जो फ्लैट है उसके साथ वाला फ्लैट 3 साल से बिका हुआ है, और जो मकान मालिक है वो आज तक ताला खोलने भी नहीं आया। सॉरी, बच्चा आ गया था। तो मैं ये कह रही थी कि ना जो मकान मालिक है ना, मेरे घर के साथ वाला जो मकान मालिक है, वो आज तक 3 साल में एक बार भी बंदा आया ही नहीं, घर देखने नहीं आया, घर का ताला तक नहीं खोला अगले ने। मतलब इतना लोगों के पास पैसा हो रखा है ना, मैं सच बता रही हूँ। वो सुनने में आया था कि काफ़ी ज़्यादा उनके पास फ्लैट है, 4-5 फ्लैट है, वो खरीदते हैं बेचते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ मेरे घर के साथ वाला फ्लैट खरीद लिया। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से एक झाड़ू नहीं लगवाया उन्होंने, मकान मालिक ने। उस घर
घर में इतना कूड़ा इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि बंद घर है, 14 साल से वो घर बंद पड़ा है। अब वहाँ पे क्या होता है ना, देखो 14 साल से कोई घर बंद पड़ा हो तो पीछे से जैसे आंधी तूफान में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। घर इतना गंदा हो चुका है, वो हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, घर के आगे इतनी घास उग चुकी है भर भर के, लेकिन मकान मालिक देखने नहीं आता है। एक बार हमने फ़ोन करवा के बोला था भाई सफाई करवाओ, आपका घर है, इतनी गंदगी हो रखी है, हमारे घर के साथ वाला फ्लैट है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया सफाई करने से। वो ऐसे बोले कि हमें कौन सा यहाँ पे रहना है, जिनको रहना है वो देखेंगे, हमने तो बेचना निकाल रखा है, हम तो बेचेंगे इस फ्लैट को। मतलब आप अब वो फ्लैट आज तक बिका नहीं है, मतलब बिका नहीं है क्या, उन्होंने 2 फ्लैट लिए थे यहाँ सोसाइटी में, एक तो बिक गया था उनका, दूसरा है उन्होंने बेचना निकाल रखा है क्या है पता नहीं। लेकिन अब ये है कि एक तो उन्होंने बेच दिया था, अब दूसरा फ्लैट है ना, वो उसकी सफाई भी नहीं हो रही है। अब ये बात मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स वालों को बोली, मैंने कहा कि भैया आप देखो इस चीज़ का, तो बोलते हैं हम बात करेंगे, लेकिन मुझे ही जाना पड़ेगा, या फिर इन द एंड ऑप्शन नहीं है कि मुझे ही सफाई करनी पड़ेगी, फिर उस फ्लैट की चाबी लेके करवा दूँगी मैं, मुझे ही खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यार क्योंकि रहना तो हमें है ना, क्योंकि अब बारिश के मौसम में यार वहाँ पे सांप सूप आ सकता है, बहुत ज़्यादा घास, पूरा इतनी भर भर के इतनी ऊंची घास इकट्ठी हो गई है ना वहाँ पे। तो वो काम या तो फिर मैं मैनेजमेंट वालों से बात करती हूँ, वो उनको फ़ोन करेंगे जिनका वो फ्लैट है और वो काम करवाएं, है ना, तो वो करवाएं। नहीं तो फिर अगर वो नहीं करेंगे तो भाई और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर मैं ही करूँगी, और क्या करूँ, साथ वाले घर की मैनेजमेंट वालों से चाबी लेके घर का मैं पूरा साफ़ मैं ही करूँगी, कूड़ा वूड़ा निकालूंगी उस घर से, क्योंकि मेरे घर के तो साथ में ही लगता है ना वो वाला फ्लैट, और कोई रहता ही नहीं है मेरे साथ वाले घर के उधर पे उस साइड। तो बस यही बात है। तो बस फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखो विहान ने मुझे लॉक कर दिया था इस तरीके से, मैंने बेड भी ना साइड में कर दिया, बेड मैंने, क्योंकि उधर ना विहान बेड पे चढ़ के दरवाजा ऊपर की कुंडी लगा देता था। अब नीचे की कुंडी मैं तोड़ूंगी, क्योंकि नीचे की कुंडी विहान की लग जाती है ना, तो नीचे से दरवाजा ही देखो विहान इस तरीके से बंद करके अंदर बैठ जाता है और मैं बाहर रह जाती हूँ, तो बड़ी दिक्कत होती है। बाकी हाँ मैंने AC की सर्विस करवा ली थी, अब ये दिक्कत तो नहीं आने वाली। तो ये देखो इसने कुंडी लगा दी थी, बड़ी मुश्किल से कुंडी खुलवाई मैंने। उसके बाद ये जगह भी थोड़ी थोड़ी सी साफ़ कर देती हूँ मैं। देखो खिलौने हैं विहान के, मैं पूरे कट्टे में रख देती हूँ, ये तो मेरा ऑल टाइम रहता ही रहता है। अच्छा मैं एक हफ्ते से आप लोगों को बताती हूँ, मैं बेटा शोर नहीं, एक हफ्ते से मैं ना वेट लॉस जर्नी में, मतलब 5-6 दिन से मैं वज़न कम करने में लगी हुई हूँ। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, मेरा वज़न बढ़ा भी नहीं है, कम नहीं हुआ तो बढ़ा भी नहीं, उतने पे रुक गया है जब से मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ। तो ये चीज़ भी चलो मेरे को अच्छी पॉजिटिव लगी कि देखो मान लिया कि चलो मैं, मतलब मेरा वज़न ना हर महीने 2 से 3 किलो बढ़ रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था हर महीने मैं देखती थी ना 2-2.5 किलो तो बढ़ता ही था। तो जब से मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ ना, तो मेरा वज़न उतने के उतने पे रुक गया है। पिछले 1 हफ्ते में मेरा वज़न अब बढ़ नहीं रहा, अगर कम नहीं हो रहा तो बढ़ भी नहीं रहा है। और उस चीज़ से ही मेरे को थोड़ा सा ही लग रहा है कि निधि तू अपनी एक्सरसाइज मत छोड़, क्योंकि अभी अगर तूने एक्सरसाइज छोड़ देती ना तो तेरा 3-4 महीने में तेरा वेट ना 80 किलो से 90 किलो पे पहुँच जाएगा। जिस स्पीड से तेरा वज़न, ये लगा ले कि पिछले 1 साल में तेरा 15 किलो के करीब वज़न बढ़ गया, 14-15 किलो, तो वो तेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो कम से कम रुक जाएगा, जितना है उतने पे भी रुक जाए वो भी ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइज से ये मत सोच कि तेरा वज़न कम नहीं हो रहा, ये सोच कि तेरा वज़न अब बढ़ नहीं रहा पहले की तरह। और ये देखो बंदरों के काम, बंदरों का तो इतना परेशान कर रखा है ना, मेरा गमला गिरा जाते हैं, यहाँ कूड़ा खिंडा जाते हैं, तो इसीलिए कूड़ा तो देखो ऐसा है, मैं साथ की साथ सारा उठाती हूँ और डस्टबिन में साथ की साथ फेंक के आती हूँ। पापा जी यहाँ बोल रहे थे कि डस्टबिन बड़ा ले लेना, क्यों बार बार 2-2 3-3 चक्कर पूरे दिन में लगाती रहती है, एक बड़ा कूड़ादान रख ले। तो ये कूड़ादान सारे बंदरों के काम है। देखो मेरा गमला भी तोड़ गए, तो ये गमला भी थोड़ा नीचे से टूटा हुआ था, तो इसको मैं फिर ठीक किया। बाकी पौधों में फिर मैंने पानी दे दिया था और फिर ये कूड़ा मैं बाहर फेंक के आई थी। कल मेरा 2 दिन वाईफाई भी नहीं चला, मेरे वाईफाई की वायर तोड़ गए ये बंदर, ऊपर से छेड़छाड़ बहुत करते हैं बंदर, देखो नुकसान तो करते ही हैं। चलिए जी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।